से परे की कहानी, महादेव की कथा। मेरे प्रिय शंभू, आपके अपने भोलेनाथ, अच्छाई बुराई, प्रेम त्याग, मान अभिमान, जीवन मृत्यु, इन रास्तों से निकलते हमें आत्मसात होगा वो एक नाम, काल काल शिव नीलकंठ, आशुतोष, सदाशिव, परम शिव, जो है क्षण का निर्माता और संहारक, वो रक्षक भी, भक्षक भी, आदि अंत से परे काल रचयिता, भूमंडल की लय पर थिरकता नटराज, स्वयंभू, महाकाल। सदियों को पार कर इस पल तक पहुंची है उस कहानी की गूंज। सती और शिव के विवाह से बहुत अप्रसन्न थे सती के पिता राजा दक्ष, और अक्सर शिव का अपमान करते रहते थे। राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ये सह न सकी। ये कैसा घोर अपमान, मेरा बिखरा सम्मान। मेरे पति परमेश्वरा, जो सारे संसार का मान है, उनका अनादर किया। अन्याय है, ये अनर्थ हुआ है। ये अपमान मैं नहीं सहूंगी। अग्नि, तू साक्षी है इस तपन की। महादेव, तुम हो, मैं तभी हूं। आत्मदाह कर दूंगी। अपने और आपके आदर को मैं बचाऊंगी। पिता द्वारा शिव के अपमान के बाद सती ने आत्मदाह किया, पर शिव ने क्या किया?
बिन शिव, शिव बिन शक्ति। शिव मौन, अपने में खो, अंतर ध्यान हो, शक्ति को भीतर खोजने लगे। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड थिरकता है, सरकता है, सांस लेता है, हमेशा संतुलन की तलाश में, तालमेल की ओर लौटता है। शिव शक्ति दोनों एक हैं। ना जाने कितने युग बीत जाएं, वो सदा एक है। सौंदर्य शक्ति का चक्र पूरा करते, शुरुआत से अंत तक वो एक है। अर्धनारीश्वर, स्त्री और पुरुष का दिव्य मिलन है। शक्ति दो है, पर ऊर्जा एक है। आधा पुरुष, आधी है स्त्री। इनके प्राण दो है, पर आत्मा एक है। पुरुष प्रकृति का ये मेल बहुत शक्तिशाली है। सती सती और पार्वती जन्मे। प्रेम वचन में बंधे पार्वती और महादेव हर जन्म में एक दूसरे से मिल इस अटूट प्रेम कहानी को पूरा कर रहे हैं। पार्वती ने कड़ी तपस्या की और अपने प्रेमी और पति महादेव को पाया। नर और नारी आधे आधे, एक दूसरे के पूरक हर काल में बने। सती से शिव बन, शिव से गौरी बन। यही है चिरकाल की सबसे अप्रतिम प्रेम कहानी। प्रेम के कई स्वरूप होते हैं। एक तरफ शिव शक्ति का रूप बंधन और दूसरी तरफ देव देवता मानवता के प्रति समर्पण। ये प्रेम ही तो था कि विश्व को भी अमृत समझ पी है। प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं। सृष्टि की अनगिनत घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग का भी। और देखा है मैंने, जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र शक्तिहीन हुए और चंद्रमा सहित स्वर्ग का सारा वैभव समुद्र में खो गया, तब असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा दिया और संकट में पड़ गया सृष्टि का अस्तित्व। ऐसे में ब्रह्मा की सलाह और विष्णु के हस्तक्षेप से पहली बार देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया, ताकि सब अमर हो सके और वापस आ सके सृष्टि का खोया हुआ वैभव। क्षीर सागर में विष्णु के कूर्मावतार की पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा गया। इसके साथ ही आरंभ हुआ समुद्र मंथन, आत्म मंथन, विश्व मंथन। लहरों से उछाल खाता क्षीर सागर, दोनों तरफ देव और राक्षसों के दल और उसके बीचों बीच अमृत से भरा घड़ा। देव दानव तैयार,
एक दिन की बात है। मां पार्वती ने अपनी देह पर लगे हल्दी और चंदन के उपटन से एक पुतला बनाया और फिर उसमें प्राण भर दिए। फिर मां पार्वती ने आदेश दिया, गण, चौखट पर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। वह इतना आज्ञाकारी बेटा था कि उसने अपने पिता शिव को ही चौखट नहीं लाने दी। उसे क्या पता, ये पिता है मेरे, और पिता शिव अनजान थे कि ये मेरा पुत्र है। दोनों अड़े, दोनों सशक्त। फिर क्या था, शिव का गुस्सा इतना कि एक पल में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और बह गई रक्त की धाराएं। यह अंत था क्या? आरंभ यही, प्रारंभ यही, आई कैसे सही? उसने तो रो रो कर आसमान से रोका। परम शिव को मां के गण को हर हाल में जीवित करना। ऐसे में शिव का आदेश पा गणों ने उत्तर दिशा की ओर सोते पहले प्राणी का सिर काटा। वह था हाथी। जैसे ही बालक के धड़ पर हाथी का सिर लगाया, गणपति अवतरित हुए इस आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले इन्हें ही पूजा जाएगा। ये है तो सब शुभ है, मंगल है। गणपति लंबोदर, एकदंत, विनायक, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। महादेव किसी एक के नहीं, सभी के हैं। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने गणेश का ही नहीं, प्रकृति का भी उद्धार किया। कपिल मुनि के श्राप से अपने पूर्वजों को मुक्त करने का पीड़ा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने उठाया। शुद्ध गंगा के छुए बिना यह असंभव था। विशालकाय गंगा स्वर्ग में रहती थी। फिर भागीरथ ने वर्षों तक तप किया और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा के पृथ्वी पर उतरने का वरदान दिया। परंतु स्वर्ग में रहने वाली गंगा अपने वास्तविक रूप में धरती पर आ गई तो सब विनाश हो जाएगा।
बस छींट भर मैया के घर पतित पावन हो जाएंगे। बहता है जल निर्मल तरल, गंगा चली ऊपर रही। शिव की कृपा सब पर रही, गंगा चली ऊपर रही। हर हर गंगे, जय मां गंगे। रास्ते पर एक साथ चले। शिव की यात्रा उनके रूप देखे, साकार, निराकार, पालक, रक्षक। बस ये जानने के लिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, जीवन जीने की शक्ति हमसे परे नहीं, हमारे भीतर, हमारे ही अंदर है। और इस आंतरिक शक्ति का आधार शिव है। शिव तुम में, शक्ति मुझ में। तो कैसा रहा? क्या आप मिले उनसे? शिव का अनुभव हुआ? महाशक्तिशाली विश्वनाथ के साथ एक हुआ है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, समय के चालक, काशी के देव, जो मुझ में है, जो तुम में है। ये शिव का रूप, शंकर स्वरूप। हर कण में शिव, हर कण में शिव। उत्साह यही है, आनंद यही है। शिव शिव कहते भूले रहते। शिवोहम शिवोहम, ये मुझमें है, ये तुम्हें है। शिवोहम